शिव पुराण के अनुसार जो भी इस कथा को पूरा सुनता है उसे ऋण रोग संकट और दरिद्रता से मुक्ति मिल जाती है और मनुष्य बल बुद्धि और धन आरोग्य प्राप्त करता है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ओम नमः शिवाय। आप सभी भक्तगणों का दिन शुभ और मंगलमय हो। माँ पार्वती और भोलेनाथ का आशीर्वाद आप और आपके समस्त परिवारजनों पर सदैव बना रहे। प्रिय भक्तगणों, कलयुग के इस कठिन समय में जब पाप और अधर्म चारों ओर बढ़ते जा रहे हैं, तब केवल एक ही सहारा शेष रहता है, भगवान शिव जी की कृपा का। प्रदोष का व्रत, जिस दिन को संध्या के समय समस्त देवता कैलाश पर्वत पर विराजमान भगवान भोलेनाथ की वंदना अर्चना करते हैं, यह वही अद्भुत साधन है। इसके पालन और कथा श्रवण मात्र से पापों का नाश हो जाता है और जीवन में भगवान शिव की कृपा प्राप्त होने लगती है। कहा जाता है कि जो भी भक्त इस दिन सच्चे मन से भगवान शिव की पूजा अर्चना करके कथाओं का श्रवण करता है तो उसे सौंदर्य, सौभाग्य और दाम्पत्य सुख प्राप्त होता है। घर परिवार में सुख, शांति, समृद्धि और लक्ष्मी जी का स्थायी वास होता है। साथ ही सभी संकटों से भोलेनाथ उसकी रक्षा करते हैं। तो प्रिय भक्तगणों, भोलेनाथ के लिए वीडियो को लाइक करके कमेंट में ओम नमः शिवाय लिखते हुए कथा का श्रवण करें। एक नगर में भगवान शिव का एक विशाल भव्य मंदिर था, जहां हर वर्ष दूर दूर से भक्तजन शिव जी के दर्शन के लिए आते रहते थे। इसी प्रकार से एक दिन प्रदोष का व्रत था। दूर दूर से भक्तगण भगवान शिव को जलाभिषेक करने आए हुए थे। मंदिर का परिसर भक्तों की भीड़ से भरा हुआ था। तभी अचानक आकाश में बिजली चमकी और सोने का एक थाल उतरा। उसी के साथ एक भविष्यवाणी हुई कि जो कोई भगवान शिव का सच्चा भक्त और प्रेमी होगा, उसी को यह सोने का थाल मिलेगा। मंदिर के परिसर में उपस्थित सभी लोगों ने यह भविष्यवाणी सुनी। धीरे धीरे सभी इकट्ठा हो गए। जो लोग मंदिर की व्यवस्था देखते थे, उन्हें तो पूरा विश्वास था कि यह थाल उन्हें मिलेगा, इसलिए वे सबसे आगे आकर खड़े हो गए। सबसे पहले पंडित जी आए और बोले, देखिए, मैं प्रतिदिन महादेव जी का अभिषेक करता हूँ, अतः मैं ही भोलेनाथ का सबसे निकटवर्ती प्रेमी और भक्त हूँ, इसीलिए थाल मुझे मिलना चाहिए। इतना कहकर पंडित जी ने थाल उठाया। जैसे ही पंडित जी ने थाल उठाया, थाल पीतल का हो गया। यह देखकर पंडित जी बड़े लज्जित हुए। उन्होंने थाल यथा स्थान पर रखा और वहां से निकल गए। इसी प्रकार वहां उपस्थित सभी पंडितों ने खुद को आजमाया, लेकिन शायद उसमें से कोई भी सच्चा भक्त नहीं था। उन्हें भी थाल यथा स्थान पर रखकर चले जाना पड़ा। इसके बाद उस नगर के राजा का आगमन हुआ। राजा साहब आगे आए और बोले, मैंने महादेव के मंदिर में बड़ी भारी दान दक्षिणा की है, इसीलिए यह थाल मुझे मिलना चाहिए। इतना कहकर राजा आगे बढ़े और थाल उठाया। जैसे ही राजा ने थाल उठाया, थाल तांबे का हो गया। यह देखकर महाराज भी लज्जित हो गए। थाल यथा स्थान पर रखकर एक तरफ खड़े हो गए। उसके बाद इसी तरह से एक से बढ़कर एक दानी महात्मा और भक्त पधारे। थाल उठाया, लेकिन किसी के हाथ में कुछ और किसी के हाथ में कुछ हो गया, लेकिन सोने का नहीं रहा। तब लोगों को पता चला कि हम में से कोई भी महादेव जी का सच्चा भक्त नहीं है। उसी समय एक किसान का आगमन हुआ। वो बेचारा महीनों बाद आज प्रदोष व्रत के दिन सोमवार को शुभ अवसर पर शिव जी के दर्शन करने आया था। गरीबी और गृहस्थी के बोझ तले दबा दिन रात खेतों में मेहनत मजदूरी करके अपना और अपने परिवार का गुजारा करता था। तो अभी वह रास्ते में आ ही रहा था तो उसे एक भिखारी मिला और कुछ खाने को मांगा। किसान को उस भिखारी पर दया आ गई। उसने खाने के लिए उसे कुछ खाना दे दिया, जो उसे उसकी पत्नी ने रास्ते में खाने के लिए दिया था। अब थाल के बारे में किसान ने भी सुना था, लेकिन इसने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। सीधा मंदिर में गया, महादेव जी का पूजन करके बाहर आ गया। परिक्रमा करके जाने को हुआ, तभी पीछे से एक व्यक्ति बोला, भाई, तुम भी थाल उठा कर देख लो, हो सकता है तुम ही सच्चे भक्त हो जिसके लिए यह थाल आया है। किसान को लगा यह व्यक्ति उसका मजाक बना रहा है। किसान ने हंसते हुए कहा, भाई, मैं तो कभी कोई पूजा पाठ नहीं करता
महीने में एक आध बार मंदिर आ जाता हूँ। मैं काहे का सच्चा भक्त। वह अजनबी बोला, भाई हम तो देख चुके हैं, हमारी भक्ति तो 2 कौड़ी की भी नहीं है। अब तुम भी अपना हाथ लगाकर देख लो। सोने का थाल मिले न मिले, किंतु पता तो चल जाएगा कि तुम्हारी भक्ति में कितनी सच्चाई है। लोगों के बहुत आग्रह करने पर आखिर उस भोले भाले किसान ने जाकर थाल उठा लिया। जैसे ही उसने थाल उठाया, लोगों के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। सोने का थाल रोशनी से चमकने लग गया। यह देखकर सब लोगों में खुशी की लहर दौड़ गई। सभी लोग उसके जयकारे लगाने लगे, कहने लगे, भाई तुम ही सच्चे भक्त हो। अब हमें भी बता दो कि कैसी भक्ति करते हो जिससे महादेव तुमसे इतने प्रसन्न हैं। किसान बोला, भाई मैं तो भक्ति नहीं करता, मैं केवल दिन भर खेतों में काम करता हूँ और थोड़ा समय निकाल कर जरूरतमंदों की सेवा करता हूँ, मदद करता हूँ। इसके अलावा मैं नित्य प्रति भगवान शिव का नाम जपता हूँ। इसके अलावा कोई विशेष कार्य नहीं करता। लोग पूछने लगे, तुम लोगों की मदद क्यों करते हो? हंसते हुए किसान बोला, सुकून और शांति के लिए। दूसरों के चेहरे पर मुस्कान देखकर मुझे जो आनंद और खुशी होती है, उसे मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। शायद यही कारण है कि महादेव मुझसे खुश हैं। तो प्रिय भक्तों, इसीलिए हमेशा याद रखना चाहिए, सत्कर्म का आरंभ भी आनंद से होता है और अंत भी आनंददायक होता है। दुष्कर्म का आरंभ भी दुख से होता है और अंत भी दुखदायक होता है। आप सैकड़ों मील की यात्रा करके भी दूसरों का दिल दुखाते हैं तो आपकी वह तपस्या, साधना और महादेव का दर्शन धूल के बराबर है। ओम नमः शिवाय। अब आप सोम प्रदोष व्रत की मुख्य कथा का श्रवण करें, जिसे सुने बिना व्रत का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता। इसलिए मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए इस प्रदोष व्रत कथा को पूरा अवश्य सुने। विदर्भ देश में सत्यरथ नामक एक राजा था। वह साहसी, सत्य वचन बोलने वाला, सभी धार्मिक अनुष्ठानों और रीति रिवाजों का सख्ती से पालन करने वाला था। उसका आचरण सभ्य था। हे श्रेष्ठ मुनि, उस परम बुद्धिमान राजा ने राज्य पर धर्म पूर्वक शासन करते हुए बहुत सुख पूर्वक दीर्घ काल व्यतीत किया। शाल्व देश के राजा उसके शक्तिशाली शत्रु थे। एक बार सेनाओं के एक बड़े समूह को इकट्ठा करके वे शाल्व राजा विजय प्राप्त करने की इच्छा से विदर्भ नगर पहुँचे और उसे घेर लिया। अपने नगर को इस प्रकार घिरा देखकर विदर्भ के राजा ने एक भयानक युद्ध लड़ा, लेकिन अंततः वह युद्ध के मैदान में साल्वों द्वारा मारा गया। जब वह महान वीर योद्धा मंत्रियों सहित मारा गया, तब उस नरसंहार से बचे हुए सैनिक अत्यधिक टूटकर मैदान से भाग गए। शत्रुओं के मंत्री हर्ष पूर्वक जय जयकार करने लगे। नगर में योद्धाओं का कोलाहल मच गया। उस समय विदर्भ राज की पतिव्रता पत्नी रानी दुख से व्याकुल होकर बड़ी कठिनाई से चोरी छुपे किले से बाहर निकली। वह गर्भवती थी। रात के अंधेरे में रानी अपने अत्यधिक दुख में पश्चिम की ओर चली गई। वह पतिव्रता स्त्री दिन निकलने के बाद भी बहुत धीरे धीरे मार्ग पर चलती रही। बहुत दूर चलने पर उसे एक ऐसा सरोवर दिखाई दिया जो अशुद्धियों से रहित था, जिसमें बड़ा ही मीठा स्वच्छ जल था। दिन की बढ़ती गर्मी से परेशान होकर रानी झील के किनारे एक हरे भरे छायादार पेड़ की छाया में चली गई। भाग्यवश एक वृक्ष के चारों ओर बने पक्के चबूतरे पर उस पतिव्रता रानी ने शुभ मुहूर्त में एक पुत्र को जन्म दिया। रानी प्यास से व्याकुल हो गई। वह सरोवर में उतरी, किंतु कोमल अंगों वाली उस रानी को एक मगरमच्छ ने पकड़ लिया। माता पिता की मृत्यु के कारण अनाथ हुआ नवजात शिशु भूख प्यास से व्याकुल दुर्बल होकर सरोवर के तट पर करुण स्वर में रो रहा था। जब वह नवजात शिशु इस प्रकार से रो रहा था तो संयोगवश एक ब्राह्मणी वहां आ पहुंची। उसके साथ उसका 1 साल का बेटा था। विधवा और निर्धन होने के कारण दर दर उसे भीख मांगनी पड़ती थी। वह उमा नाम की ब्राह्मणी थी, जिसका अपने एकमात्र पुत्र के अतिरिक्त कोई संबंधी नहीं था। आकाश से घिरे हुए सूर्य के समान प्रतीत होने वाले राजकुमार को असहाय होकर रोते देखकर वह ब्राह्मणी इस प्रकार सोचने लगी, अहो, इस शिशु की नाल अभी तक नहीं कटी है,
इसकी माँ कहाँ चली गई? क्या इसका कोई पिता नहीं है? क्या इसके कोई अन्य सगे संबंधी नहीं है? बड़े दुख की बात है। यह दयनीय रूप से असहाय बालक नंगे जमीन पर पड़ा है। क्या यह चांडाल जाति का बालक है? शूद्र से जन्मा बालक है? वैश्य से जन्मा बालक है? क्या यह ब्राह्मण का पुत्र है या राजा का? बालक के बारे में यह कैसे जाना जा सकता है? मैं इस शिशु को गोद में लेकर उसका पालन पोषण अपने गर्भ में जने बच्चे की तरह करना चाहती हूँ, लेकिन मैं उसे छूने की हिम्मत नहीं कर सकती, क्योंकि इसके माता पिता का पता नहीं है। जब ब्राह्मणी इस प्रकार विचार कर रही थी, तभी एक भिक्षुक साक्षात भगवान शिव जी वहां आए। श्रेष्ठ भिक्षुक ने उनसे कहा, हे ब्राह्मणी, तुम व्याकुल मत हो, बिना किसी संकोच के इस बालक की रक्षा करो और उसका पालन पोषण करो। शीघ्र ही इस बालक के माध्यम से तुम्हें महान कल्याण की प्राप्ति होगी। इतना कहकर वह सहानुभूतिशील भिक्षुक, जो भगवान शिव जी थे, शीघ्रता से वहां से अंतर ध्यान हो गए। जब भिक्षुक चले गए, तब ब्राह्मणी विश्वास से पूर्ण होकर बालक को अपने घर ले आई। भिक्षुक के वचनों पर पूर्ण विश्वास करके उस पतिव्रता स्त्री ने राजकुमार का भी अपने पुत्र के समान ही बड़े प्रेम से पालन पोषण किया। उसने अपने बेटे और राजकुमार को भिक्षा के माध्यम से पाला। वे दूसरों द्वारा उचित सम्मान पाकर बड़े हुए। उचित समय पर उन्हें पवित्र धागा पहनाया गया। लड़कों ने सभी धार्मिक संस्कारों और परंपराओं का सख्ती से पालन किया। वे हर दिन अपनी माँ के साथ भिक्षा के लिए घूमते थे। एक बार अपने बालक के साथ भिक्षाटन करते समय ब्राह्मणी एक मंदिर पर जा पहुंची। मंदिर में वृद्ध ऋषियों की भीड़ थी। बालक को देखकर बुद्धिमान ऋषि शांडिल्य ने कहा, ओह, भाग्य की शक्ति अद्भुत है, कर्म की शक्ति अदम्य है। यह बालक दूसरे बालक की माता पर आश्रित है तथा भिक्षा द्वारा अपना भरण पोषण करता है। इस श्रेष्ठ ब्राह्मणी को अपनी मां मानकर इसने ब्राह्मण लड़के के साथ ब्राह्मण धर्म अपना लिया है। ऋषि शांडिल्य के ये वचन सुनकर वह ब्राह्मणी भरी सभा में उन्हें प्रणाम करके आश्चर्यचकित होकर बोली, हे ब्राह्मण, यह बालक मैंने एक भिक्षुक के कहने पर अपने घर ले आई थी। यद्यपि मैं आज तक इसके पूर्व जन्म का पता नहीं लगा सकी, फिर भी मैं इसे अपने पुत्र के समान पाल रही हूँ। यह किस कुल में उत्पन्न हुआ, इसकी माता कौन है, इसका पिता कौन है? हे ज्ञान चक्षु युक्त, आपसे मैं सब कुछ जानना चाहती हूँ। आगे ब्रह्मा जी नारद जी से कहते हैं, हे नारद, ब्राह्मणी के इस प्रकार पूछने पर दिव्य दृष्टि से संपन्न उस ऋषि ने उसे अपने जन्म और प्रारंभिक जीवन का विवरण सुनाया। उसने विस्तार से बताया कि वह विदर्भ के राजा का पुत्र था और उसके पिता युद्ध में मारे गए थे तथा माता को मगरमच्छ उठाकर ले गया। आश्चर्य और जिज्ञासा से भरी उस स्त्री ने पुनः ऋषि से पूछा, युद्ध में राजा की मृत्यु कैसे हुई, जिससे उसे सभी सांसारिक सुखों का परित्याग करना पड़ा? हे महर्षि, उस बालक को दरिद्रता का सामना कैसे करना पड़ा? वह अपने माता से कैसे बिछड़ गया? वह अपने दरिद्रता से कैसे छुटकारा पाएगा और अपना राज्य कैसे प्राप्त करेगा? अब आप मुझे इस बालक तथा मेरे पुत्र की दरिद्रता दूर करने का उपाय बताइए, जो अब भिक्षा से प्राप्त धन से अपना भरण पोषण करते हैं। शांडिल्य ऋषि ने कहा, हे ब्राह्मणी, इस बालक के पिता विदर्भ के राजा पूर्व जन्म में पांड्य देश के श्रेष्ठ राजा थे। समस्त धार्मिक अनुष्ठानों में पारंगत, संपूर्ण पृथ्वी पर शासन करने वाले राजा ने एक बार प्रदोष के समय शंभु की पूजा की। जब वह तीनों लोकों के स्वामी भगवान की भक्ति पूर्वक पूजा कर रहा था, तब सारे नगर में कोलाहल मच गया। यह तीव्र ध्वनि सुनकर राजा को संदेह हुआ कि उसके नगर में कोई विद्रोही आ गया है। इसीलिए उसने पूजा रोक दी और महल से बाहर चला गया। इसी बीच उसके पराक्रमी मंत्री ने शत्रु के रूप में उस पर आक्रमण करने वाले जमींदार को पकड़ लिया और राजा के पास पहुँचे। अपने शत्रु अभिमानी जमींदार को मंत्री द्वारा अपने पास लाए जाने पर राजा क्रोधित हो गए। उन्होंने उसका सिर काटने के लिए कहा
इसके अलावा राजा ने शिव की पूजा बीच में ही रोक दी थी। बिना औपचारिक रूप से अपने नित्य कर्मों को पूरा किए ही रात्रि में भोजन ग्रहण कर लिया था। उसके पुत्र ने भी अपने अहंकार की पराकाष्ठा में यह सोचकर कि वह भी ऐसा ही कर रहा है, वही गलती की। उसके पुत्र ने भी प्रदोष का व्रत खंडित किया था। प्रदोष के समय शिव की पूजा किए बिना उसने भोजन ग्रहण कर लिया और सो गया। अगले जन्म में वह राजा विदर्भ का शासक बना। शिव की भक्ति में व्यवधान उत्पन्न होने के कारण सांसारिक सुख भोगते हुए भी उसके शत्रुओं ने उसे मार डाला। पूर्व जन्म में उसका पुत्र ही इस जन्म में उसका पुत्र बना। शिव पूजा में विधि विधान के उल्लंघन के कारण उसे दरिद्रता का सामना करना पड़ा। पूर्व जन्म में उसकी माता ने अपनी सौतन को धोखे से मार डाला था। उस महापाप के कारण वर्तमान जन्म में उसे मगरमच्छ ने पकड़ लिया। यह उस व्यक्ति के कर्मों का विवरण है जो तुम्हें बताए गए हैं। शिव की पूजा न करने वाले पापी मनुष्य दरिद्रता को प्राप्त होते हैं। मैं सत्य बोल रहा हूँ, मैं वही बोल रहा हूँ जो परलोक में कल्याणकारी है। मैं सभी उपनिषदों का सार बोल रहा हूँ। सांसारिक जीवन की उथल पुथल वास्तव में तुच्छ है। जो लोग प्रदोष के समय गिरिराज की पूजा नहीं करते, जो अन्य लोगों द्वारा पूजित शिव को प्रणाम नहीं करते, जो मोहग्रस्त लोग इस कथा को अपने कानों से नहीं सुनते, वे सभी जन्मों में अत्यंत दरिद्र होते हैं। जो मनुष्य प्रदोष के समय भगवान के चरण कमलों की पूजा पूर्ण एकाग्र मन से करते हैं, उसके धन, अन्न, स्त्री, संतान, सौभाग्य और संपत्ति की इस लोक में ही वृद्धि होती है। त्रिशूलधारी भगवान कैलाश पर्वत पर अपने निवास में तीनों लोकों की माता गौरी को रत्न जड़ित स्वर्ण सिंहासन पर बिठाकर प्रदोष के समय नृत्य करने की इच्छा करते हैं। तब सभी देवता उनके पास आते हैं और उनकी स्तुति करती हैं। बीड़ा की देवी बीड़ा बजाती हैं, देवों के स्वामी इंद्र बांसुरी बजाते हैं, कमलवत ब्रह्मा झांझ बजाते हैं, देवी लक्ष्मी संगीत की प्रक्रिया दिखाती हैं, विष्णु मृदंग बजाते हैं, देवता चारों ओर खड़े होकर उनकी सेवा करते हैं। इस प्रकार प्रदोष के समय सभी लोग भगवान शिव की सेवा करते हैं। जब प्रदोष का समय आता है तब गंधर्व, यक्ष, पक्षी, सर्प, गिद्ध, विद्याधर, अमर, देवी देवता के समूह तथा तीनों लोक में रहने वाले अन्य प्राणी, जिसमें भूत प्रेत भी शामिल है, गंगा के तट पर निवास करते हैं। अतः प्रदोष के समय केवल शिव जी की ही पूजा करनी चाहिए, अन्य विष्णु, ब्रह्मा आदि की नहीं। यदि महेश की विधि पूर्वक पूजा की जाए तो सभी देवगण प्रसन्न हो जाते हैं। हे नारद, अब सांडिल ऋषि ने उस ब्राह्मणी से कहा, हे ब्राह्मणी सुनो, तुम्हारा यह पुत्र पूर्व जन्म में एक श्रेष्ठ ब्राह्मण था, किंतु उसने अपना जीवन धन उपहार स्वीकार करने में बिता दिया, यज्ञ तथा अन्य श्रेष्ठ अनुष्ठान नहीं किए। हे सुंदरी ब्राह्मणी, इसीलिए उसे दरिद्रता का सामना करना पड़ा। इस दोष को दूर करने के लिए उसे शंकर की शरण लेनी चाहिए। ब्राह्मणी ने कहा, हे महाशय, आज आपके दर्शन मात्र से ही मैं तृप्त और धन्य हो गई हूँ। ये दोनों बालक आपकी शरण में आए हैं। यह मेरा पुत्र है जिसका नाम शुचिव्रत है। यह वही राजकुमार है जिसका नाम मैंने धर्मगुप्त रखा है। हे पवित्र महोदय, मैं और ये दोनों आपके चरणों के सेवक हैं। हमको बचाइए, जो दरिद्रता के भयंकर सागर में घिर गए हैं। जब ब्राह्मणी ने इस प्रकार उनकी शरण ली तो ऋषि ने अमृतमय मधुर वचनों से उसे सांत्वना दी। तत्पश्चात ऋषि ने शिव को प्रणाम करने के लिए विशिष्ट मंत्र बताए। तब ऋषि और ब्राह्मणी द्वारा शिक्षा प्राप्त बालकों ने प्रणाम करके उनसे विदा ली और वे शिव मंदिर में चले गए। तत्पश्चात उन दोनों बालकों ने श्रेष्ठ ऋषि के आदेशानुसार प्रदोष के समय पार्वती जी और शिव जी की पूजा करनी आरंभ की। जब ब्राह्मण बालक और राजकुमार भगवान की आराधना करने लगे तो 4 महीने बड़े आनंद पूर्वक बीत गए। एक बार ब्राह्मण बालक राजकुमार के साथ नहाते हुए नदी पर गया।
वह खेलता हुआ इधर उधर घूमने लगा। वह नदी के किनारे एक पक्के चबूतरे पर, जो नदी के निरंतर प्रवाह से नष्ट हो गया था, उसने एक खजाने को चमकते हुए देखा। उसे देखकर और उसे दैवीय धरोहर समझकर बालक ने उसे अपने सिर पर धारण कर लिया और अत्यंत प्रसन्न होकर घर चला गया। बड़े उत्साह के साथ वह खजाने को घर के अंदर ले आया और अपनी माँ से बोला, मामा, गिरिजा के स्वामी की कृपा देखो, दयालु ने एक बर्तन के रूप में यह खजाना दिया है। उस पतिव्रता स्त्री ने आश्चर्यचकित होकर राजकुमार को बुलाया, शिव पूजा की महिमा बताते हुए कहा, इस खजाने को तुम दोनों बराबर बराबर बांट लो, यही मेरा आदेश है। अपनी माता की ये वचन सुनकर ब्राह्मण बालक प्रसन्न हुआ, किंतु शंकर की पूजा में विश्वास करने वाले राजकुमार ने इस प्रकार कहा, हे माता, यह आपके पुत्र को उसके अपने पुण्य से प्राप्त हुआ है। मैं इसमें भाग नहीं लेना चाहता। जो कुछ उसने अपने पुण्य से प्राप्त किया है, उसे वह ही भोगने दो। फिर वे उसी घर में बड़ी प्रसन्नता के साथ भगवान शिव की पूजा करते रहे। इस प्रकार 1 वर्ष बीत गया। एक बार जब बसंत ऋतु आई तो राजकुमार ब्राह्मण बालक के साथ वन में खेलने के लिए गया हुआ था। वे जंगल में बहुत दूर चले गए। उन दोनों ने वहां सैकड़ों गंधर्व कन्याओं को क्रीड़ा करते देखा। उन सुंदरी युवतियों को दूर से खेलती हुई देखकर ब्राह्मण बालक ने राजकुमार से कहा कि हे राजकुमार, हमें स्त्रियों के आसक्त नहीं होना चाहिए। इसके आगे तुम्हें नहीं जाना चाहिए। वहाँ कुछ स्त्रियां क्रीड़ा कर रही हैं। अशुद्धियों से रहित हृदय वाले विद्वान को, ब्रह्मचारी को स्त्रियों के समीप जाने तथा उससे वार्तालाप करने से बचना चाहिए। ऐसा कहकर वह ब्राह्मण बालक लौटकर दूर खड़ा हो गया। लेकिन राजकुमार को उत्सुकता थी और वह निडर होकर खेल के मैदान की ओर बढ़ गया। उन गंधर्व कन्याओं में से एक सुंदर मुख वाली कन्या थी। राजकुमार को अपनी ओर आते देखकर उसने इस प्रकार सोचा, कितना अद्भुत यह सुंदर अंगों वाला युवक है। ऐसा सोचते हुए और अधिक आश्चर्य से दूर से राजकुमार को देखकर वह अपनी सखियों की ओर मुड़ी और ये शब्द कहने लगी, हे प्रिय सखियों, इस स्थान से कुछ दूर पर एक उत्तम वन है, जिसमें चंपक, अशोक और बहुत सुंदर सुंदर वृक्ष लगे हुए हैं। तुम सब लोग उस वन में जाओ और पुष्प इकट्ठा करो। मैं तुम्हारे लौटने तक यही तुम्हारी प्रतीक्षा करूंगी। ऐसा आदेश पाकर सखियां दूसरे वन की ओर चली गईं। राजकुमार पर दृष्टि गड़ाए हुए वह गंधर्व कन्या वहीं प्रतीक्षा करती हुई खड़ी रही। उस कोमल अंगों वाली कन्या को अपनी युवावस्था में सुंदर रूप में तिलोत्तमा से भी अधिक सुंदरता से परिपूर्ण देखकर राजकुमार ने कौतूहल पूर्वक उसकी ओर देखा। भाग्यवश उसे उससे प्रेम हो गया। जैसे ही राजकुमार आया, गंधर्व कन्या तुरंत उठ खड़ी हुई और उसे कोमल पत्तियों के आसन पर बिठाया। जब वह बैठ गया तो वह उससे पूछने लगी, आप कौन हैं? आप किस देश से आए हैं? आप किसके पुत्र हैं? इस प्रकार प्रेम पूर्वक पूछने पर उसने उसे सारी बात बता दी। उसने अपनी पहचान विदर्भ के राजा के पुत्र के रूप में बताई, जो माता पिता दोनों की मृत्यु के कारण अनाथ हो गया था। उसने बताया कि उसके मूल क्षेत्र पर शत्रुओं ने कब्जा कर लिया है और उसे दूसरे राज्य में रहने के लिए मजबूर कर दिया है। सारी बातें बताकर राजकुमार ने उससे पूछा, हे सुंदरी, तुम कौन हो? तुम्हारे यहाँ आने का क्या उद्देश्य है? तुम किसकी पुत्री हो? इस प्रकार पूछने पर उसने कहा, हे श्रेष्ठ राजकुमार, सुनिए, द्रविक नामक एक प्रख्यात गंधर्व है। मैं उसकी अंशुमति नामक पुत्री हूँ। आपको आते देखकर मुझे आपसे बात करने की तीव्र इच्छा हुई। इस प्रकार बड़े प्रेम से बात करके उस गंधर्व कन्या ने उसे अपने वक्षस्थल पर सुशोभित एक मोतियों का हार भेंट दिया। जब वह अत्यंत प्रसन्नता से भरी हुई वहां से खड़ी हुई, तब प्रेम में पागल राजकुमार ने उसे वह अद्भुत हार ले लिया और उससे कहा, हे राजकुमारी, तुमने जो कहा वह सच है। फिर भी मुझे कुछ कहना है। मैं एक गरीब हूँ।
जो अपने राज्य से वंचित हूँ। तुम मेरी प्रियतमा कैसी हो सकती हो? तुम एक राजकुमारी हो, जिसका पालन पोषण करने वाला एक बड़ा ही धनवान पिता है। तुम उसकी आज्ञा का उल्लंघन कैसे कर सकती हो? अपने पिता के मर्जी के बिना यह काम करना तुम्हें शोभा नहीं देता। राजकुमार के ये शब्द सुनकर उस कन्या ने शुद्ध मुस्कान के साथ कहा, मैं अपने पिता से बात करके ही आपसे विवाह करूंगी। राजकुमार से यह कहकर सुंदरी अपने सखियों के साथ चली गई। राजकुमार भी वहां से वापस चला गया और अगले दिन ब्राह्मण बालक के साथ वन को चला गया। उसके द्वारा पहले बताए गए स्थान पर पहुंचकर राजकुमार ने गंधर्वराज को अपने पुत्री के साथ देखा। गंधर्वराज ने बालकों का हार्दिक स्वागत किया और उन्हें सुंदर आसन पर बिठाया। फिर वे राजकुमार से बोले, हे श्रेष्ठ राजा के पुत्र, कल मैं कैलाश गया था। वहां मैंने पार्वती जी के साथ भगवान महादेव को देखा। देवों के देव महादेव ने मुझे बुलाकर कहा कि पृथ्वी पर धर्मगुप्त नामक एक राजकुमार है। वह दरिद्र है, उसे उसके राज्य से निकाल दिया गया है। उसके राज्य पर उसके शत्रुओं ने कब्जा कर लिया है। अपने गुरु के कहने पर वह बालक सदैव मेरी आराधना में लीन रहता है। उसी के तेज से उसके सभी पूर्वज आज मुझे प्राप्त हुए हैं। हे श्रेष्ठ गंधर्व, तुम उसकी सहायता करो। उसके शत्रुओं को मारकर उसे पुनः उसके राज्य में स्थापित करो। महेश की इस प्रकार आज्ञा पाकर मैं अपने महल में लौट आया हूँ। मेरी पुत्री ने भी मुझसे बार बार अनुरोध किया है। यह सब बातें दयालु शंभु की इच्छा और आज्ञा से ही है। यह समझकर मैं अपनी पुत्री को लेकर इस वन में आया हूँ। अब मैं अपनी पुत्री अंशुमति तुम्हें दे रहा हूँ। तुम्हारे शत्रुओं का वध करके शिव जी की आज्ञा से मैं तुम्हें तुम्हारे ही राज्य में स्थापित करूंगा। तुम मेरी इस पुत्री के साथ उस नगर में सभी सुख भोगते हुए 10,000 वर्ष के अंत में तुम शिव के धाम जाओगे। वहां भी मेरी पुत्री इसी दिव्य शरीर के साथ शिव जी की उपस्थिति में तुम्हारे साथ पुनः आएगी। राजकुमार को इसी प्रकार संबोधित करके गंधर्वराज ने अपनी पुत्री का विवाह उसके साथ कर दिया। उसने बहुत से चमकते हुए रत्न, चंद्रमा के समान एक शिखामणि, चमकते हुए मोतियों की माला, दिव्य आभूषण और वस्त्र, सोने के बर्तन, 10,000 हाथी और 1,00,000 नीले घोड़े उपहार में दिए। उसने उसे हजारों सोने से बने हुए विशाल रथ दिए। एक दिव्य रथ भी दिया और एक धनुष भी दिया जो इंद्र के अस्त्र के समान था। उसने उसे हजारों चमत्कारी हथियार, बाड़ों से भरपूर 2 तरकश, एक अटूट स्वर्ण ढाल और दुश्मनों को तबाह करने वाली एक शक्ति भाला दी। अपनी पुत्री की सेवा के लिए उसने सहर्ष 5,000 दासियां तथा अनेक प्रकार की संपत्तियां दी। उसकी सहायता के लिए गंधर्वराज ने उसे चारों वर्णों से युक्त एक विशाल गंधर्व सेना दी। इस प्रकार सुप्रतिष्ठित राजा के पुत्र ने उत्तम यश प्राप्त किया। वह अपने प्रियतमा पत्नी के साथ धन संपत्ति से आनंदित हुआ। उचित समय पर अपनी पुत्री का विवाह संपन्न करके गंधर्वराज हवाई रथ पर सवार होकर स्वर्ग चले गए। विवाह के पश्चात धर्मगुप्त गंधर्व सेना के साथ पुनः अपने नगर में आया और शत्रु सेना का संहार किया। युद्ध में शक्ति के द्वारा तथा गंधर्व सेना की सहायता से उसने शत्रुओं की सेनाओं का नाश करके अपने नगर में प्रवेश किया। तत्पश्चात मंत्रियों और श्रेष्ठ ब्राह्मणों ने उसका राज्याभिषेक किया और रत्न जड़ित सिंहासन पर बैठाकर उसने शत्रुओं से रहित राज्य पर शासन किया। जिस ब्राह्मणी ने उसे अपने पुत्र की तरह पाला था, वह उसकी राजमाता बनी और ब्राह्मण बालक उसका भाई बना रहा। उसकी पत्नी गंधर्व की पुत्री थी। इस प्रकार विदर्भ के राजा ने भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न किया और धर्मगुप्त नाम से राजा बने। इसी प्रकार अन्य लोग भी प्रदोष के समय पर्वत पुत्री के स्वामी की पूजा करके इच्छित वस्तुएं प्राप्त करते हैं तथा मृत्यु के पश्चात मोक्ष प्राप्त करते हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, प्रदोष के समय शंकर भगवान की पूजा करना भक्ति का महान पुण्य कार्य है। यह नैतिक श्रेष्ठता, धन, सांसारिक भोग और मोक्ष प्राप्ति का सबसे बड़ा साधन है।
जो लोग इस पुण्यदायी अत्यंत अद्भुत प्रदोष महात्म को सुने